कि हमारा मुल्क IMF चला रहा है और हमारे स्टेट बैंक में जो पड़ा है ज़र मुबादला वो उधार का है, मांगे तांगे का है। यहाँ पर एक तो हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ अतराफ़ से हमले हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पर भी हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो इलाके हैं ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा का जो जनूबी रीजन है यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। बहुत बड़ी तादाद में असला जो है, जदीद असला जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का अवामी तूफ़ान उठेगा, शुरू बेशक खैबर पख्तूनख्वा से होगा लेकिन फिर पंजाब और बलोचिस्तान और सिंध के लोग भी शामिल हो जाएंगे। इस हद तक तशवीशनाक है कि बावर्दी फ़ोर्स पुलिस एहलकार बाकायदा सड़क पर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वो इख्तियार मांग रहे हैं। नाज़रीन, जर्नैलों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और जब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएं तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हों तो नीचे से आपको कुत्ता काट सकता है। लकी मरवत में एहतजाज हुआ और एहतजाज क्या था कि जी यहाँ से फौज चली जाए, वर्ड निकला कि यहाँ से फौज निकल जाए। और फिर खबर आती है कि यह फैसला हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। आज तो इन्हें बाहर रखकर टकरे मारनी चाहिए थी दीवारों के साथ। आज तो मुल्क भर के अंदर एक स्याह दिन होना चाहिए था, ट्रैफिक बंद होनी चाहिए थी, दुकानें बंद होनी चाहिए थी, मार्केटें बंद होनी चाहिए थी। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। ये एक थ्रेड शेयर किया था पाकिस्तान वाली के अकाउंट से। ये हैं वो चीजें जिस पे क्रॉस लगा है, इनका आपने बायकॉट करना है। जिन पे टिक लगा है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने इस मुल्क को आज़ाद करवाना है। ये नाम नोट करते जाएं। इसमें ओपा कंपनी जो है ये किन की है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी देख लें। जहां जहां क्रॉस लगा है ये आपने नहीं लेना, आपने आप माशी बायकॉट करना है इनका कब्जा ग्रुप का। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, डामाडोल है सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी हरकतों और करतूतों की वजह से। मेरे पाकिस्तानियों, कभी ऐसी जिल्लत की पाताल में हम गिरे थे जैसे अब गिरे हैं, जैसे जंगल का बादशाह और काजी मिलकर इस मुल्क को गटर से भी बदतर बना चुके हैं। कभी ये पाताल आपने सोचा था? थोड़े दिन शुरू हो जाएं तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हों तो नीचे से आपको कुत्ता काट सकता है। इस वक्त जर्नैलों का यही हाल है पाकिस्तान में। वो कोशिश करते हैं माइक्रो मैनेज करने की हर चीज को, सोशल मीडिया को रोकने के लिए फायर वॉल लगा देते हैं, लेकिन इम्तिहान में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आ जाती है। अली मीन गंडापुर पर दबाव डालते हैं कि खामोश हो जाओ, मत बोलो, अपने अल्फाज वापस ले लो, माफी मांग लो। पूरी असेंबली का एक एक MP अब बोल रहा है, MNAs बोल रहे हैं। इतनी ताकतवर आवाज उठ रही है कि लर्जा तारी है इस टाइम रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। जैसे मैंने कहा कि कंपनी को सायों में ऑपरेट करने की आदत है, कंपनी को इम्यूनिटी की आदत हुई हुई है कि हम जो मर्जी करें कोई बोलेगा नहीं, जितना शोर पड़ेगा उतना ये कमजोर होते जाएंगे। मीन बहुत कुछ कहा गया, लेकिन असल जो खतरनाक चीज हुई है, खतरनाक मीन जो जाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने जो करारदाद पास की है और वो ये की है कि जो सियासी किरदार है फौज का उसको उन्होंने कहा है कि ख़त्म हो फौरी तौर पर, और ये कहा है कि जो अफसरान है सियासी किरदार में और ये मार धाड़ में और जो कुछ ये हो रहा है इसमें मुलव्वस है उनका फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो अपने आप में समा रही थी या हम आपके सामने रख रहे थे और सिमर कर रही थी आपके हमारे दिमागों में। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो है वो मैं ये कहूँगा कि एक और आतिशदान जल गया है और एक और सिचुएशन जो है वो फटने के करीब पहुँच रही है, और वो किसी की समझ में भी नहीं थी और सोच में भी नहीं थी अब से चंद दिन पहले तक। वो है खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस डिपार्टमेंट्स की हड़ताल। कल हमने आपको बताया था कि लकी मरवत की जो पुलिस है वो वहाँ आई बैठी है और उनके अफसरान हों या उनके मिड लेवल के जो एहलकार हैं या उनके फ्रंट लाइन के एहलकार हैं, वो तमाम उस हड़ताल में, और वो कहते हैं कि यहाँ से लॉ इन्फोर्समेंट, दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से चली जाए, मीन ये टेररिज्म को वो हैंडल ना करें। वो कहते हैं कि हम, ये कल एक MPA ने बताया, MPA साहब ने असम्बली के फ्लोर पर बताया, जो कि अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई उनकी तकरीर, कि पुलिस कहती है कि हम टेररिस्टों को पकड़ते हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI उनको छुड़ा के ले जाती है। अब इन हालात में जो लकी मरवत की पुलिस ने स्ट्राइक की थी वो तो हमने आपको बता दी थी, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि डेरा इस्माइल खान, बन्नू, दूसरे इलाकों की जो पुलिस है उसकी भी खबरें आ रही हैं कि वो इस हड़ताल को ज्वाइन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने थानों को ताले लगा दिए हैं। और ये भी कल MPA साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि थानों को ताले लगा दिए। वो कहते हैं हमने पुलिसिंग नहीं करनी जब तक इस मामले को सॉल्व नहीं करते। ये उससे भी बड़ा धचका है। ये आम आवाम या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं कर रही, या कोई सियासी किरदार जो है उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही है। तो खालिस्तन
खालिस्तन जो ऑपरेशनल साइड है, जो टेररिज्म और वो तमाम चीज़ें जो हैं, वहाँ पर पुलिस और जो फौज है उनके नुक्ता नज़र में बहुत बड़ा जो फ़र्क नज़र आ रहा है। बल्कि एक चीज़ के ऊपर तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ही एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ है, और ये किसी सूरत भी ना सूबे के लिए अच्छा है, ना उन अजला के लिए अच्छा है, और मुल्क के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो संगीन होते जा रहे हैं हालात। जिस तरीके से टारगेट किलिंग होती है, पुलिस के ऊपर हमले होते हैं और धमाके होते हैं डेर इस्माइल खान डिवीज़न में, बन्नू डिवीज़न में, ख़ुसूसन लकी मरवत में जो सूरत हाल है, और पुलिस एहलकारों का जो धरना है वो दूसरे रोज़ भी जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी इस पर बात हुई। और दूसरा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान है, तो जो अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस हैं वो भी तालिबान की फ़ोर्सेस हैं। तो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और तालिबान की फ़ोर्सेस के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी है, ये रुका नहीं है। लकी मरवत में भी पेशावर की तरह एक मुजाहरा जारी है, धरना जारी है बाकायदा। ये धरना आम लोगों का नहीं है, ये धरना पुलिस एहलकारों का है। और ये जो 2 दिनों से सूरत हाल है, आपको पता है कि ये तो कई महीनों से चल रहा है कि लकी मरवत में बिलखसूस पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है, और पुलिस ही वो महकमा है कि जो साफ टारगेट है, जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। और इस सूरत हाल में अगर आप इनके मुतालबात देखें, पुलिस एहलकार मुतालबा कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। ये सिविल कपड़ों में एहतजाज कर रहे हैं, बाकायदा ये सरकारी मुलाजिम हैं, लेकिन ये इन्होंने अपनी ड्यूटियों से बाइकाट का ऐलान किया है। और इंडस हाईवे दूसरा दिन है कि इसको बंद किया जा रहा है। ज़िली जो पुलिस अफसर है लकी मरवत का, और लकी मरवत का जो इंतज़ामिया है डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में, इनसे मुजाहिरीन के मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं, और इन्होंने अपना एहतजाज जो है ये जारी रखने का ऐलान किया है। मुतालबा सिर्फ एक कि हमें इख्तियार दिया जाए। अब किस किस्म का इख्तियार वो मांग रहे हैं? जिस तरीके से पुलिस एहलकारों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है और ये सिलसिला ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये शायद लगता है कि पुलिस एहलकारों की बर्दाश्त से बाहर हो गया। आज देखें माइनस में हमारी इकॉनमी जा रही है, हम कहते हैं SIFC बनाए, एक इन्वेस्टमेंट दे दे। मिसाल के तौर पर 84 कंपनियां इस वक्त हमारे आर्म फोर्सेस की है, 84 कंपनियां जो कि बिजनेस कर रही है। जनाब स्पीकर, हम लोगों के लिए क्या रह गया? जो अफसर, जो बड़ा महकमा वार्डे में कोई वो हो तो जनरल बैठ जाते हैं, PTA जनरल बैठ गया, फ्ला, यहां तक कि पाकिस्तान में तो इंटरनेट भी आजाद नहीं है। वो क्या कहते हैं कि फायर वॉल लगा दिया क्योंकि PTI का सोशल मीडिया है। तो ये लोगों ने अब खुल के बोलना शुरू कर दिया कि तुम्हारी 84 कंपनियां हैं। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल किया कि पाकिस्तान की फौज की कितनी कंपनियां हैं, तो ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि ज़रा सारा हिसाब रखना आसान नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि देखें, ताकतवर से आप सिर्फ बंदूकों के जरिए नहीं लड़ते, जब कोई आप पे काबिज हो जाता है तो आपने उसका माशी बायकॉट करना होता है। ये आपने आप स्क्रीनशॉट लेना है। फौजी फाउंडेशन के नीचे कितनी कंपनियां हैं ये सारी आप देख लें। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के नीचे अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, अस्करी रियल एस्टेट, अस्करी एंटरप्राइजेज, ये सारा देख लें। इसके नीचे आप देख लें नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल जो NLC है, उसके नीचे जो अदर वेंचर्स हैं, शाइन फाउंडेशन जो एयरफोर्स का, बैरियर फाउंडेशन, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO जो है, बहुत सारी, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा तो मुझे एक सरसरी सा नजर आया है। मेरे पाकिस्तानियों, ये लिस्ट देखें और आपने ये देखना है कि जब तक ये अपनी इस्लाह नहीं करते, देखें ये दुश्मनी नहीं है, ये तो इसको गलत इस्तेमाल करेंगे ना। देखें जी, बैरूनी कुव्वतों के इमा पे ये किया जा रहा है। आपको कोई नहीं कह रहा कि बाहर की किसी कंपनी की कोई चीज लें, पाकिस्तानी कंपनियों की चीजें लें, इनकी तब तक ना लें जब तक ये अपनी इस्लाह नहीं करते। हम बस चाहते हैं ये इस्लाह कर लें, हम इनसे इस्लाह का मुतालबा कर रहे हैं। हम इनको डिसमेंटल करने की बात नहीं कर रहे, इनको खत्म करने की बात नहीं कर रहे। ये इस्लाह करें, और इनकी इस्लाह का हर रास्ता बैरकों की तरफ जाता है। इनको पहली बार बैरकें देखनी पड़ेंगी, इन्होंने देखी नहीं है कभी, ये सियासत में ही बैठे रहे हैं 70 साल से। हम चाहते हैं पहली बार जरा देखें बैरकों को, आप इंजॉय करेंगे वो लाइफ, आपको अच्छा लगेगा अगर आप ये करेंगे तो। लेकिन इस सूरत हाल में कि जब रोज़ाना हमले हो रहे हैं, और अब तो जनूबी रीजन में दाइश खुरासान की मौजूदगी के इशारे भी दिए जा रहे हैं। मुसलसल 2 दिन 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि वाक़यात तो इतने ज़्यादा, उसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, ज़ख्मी हुए थे दोनों वाक़यात में, लेकिन दोनों वाक़यात की ज़िम्मेदारी जो है दाइश खुरासान ने कबूल की। और इस इलाके में बन्नू डिवीज़न और डेर इस्माइल खान डिवीज़न में यहाँ पर TTP की तंजीम और इस तंजीम से वाबस्ता जो ज़ैली ग्रुप्स हैं ये सरगर्म हैं। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप आपको पता है, ये बन्नू डिवीज़न का जो शुमाली वज़ीरिस्तान है
यहाँ पर ज़्यादातर इसकी सरगर्मियाँ हैं। ये तकरीबन हालात हैं, आप देख सकते हैं कि 3-4 महीने से ऐसे हालात हैं कि वहाँ पर आप कह सकते हैं कि नो गो एरिया है। इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासतदान हैं वो भी बार बार कह रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इसी इलाके से हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसल अली अमीन गंडापुर इसी इलाके से हैं, डेर इस्माइल खान से। मौलाना फजल रहमान इसी इलाके से हैं और ये कहते हैं, अकरम दुरानी कहते हैं कि जी हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है। अदनान वज़ीर JUI के MPA हैं, ये अपने इलाके जानी खेल के हवाले से बताते हैं कि वहाँ पर उन पर ख़ुदकुश हमले भी हुए हैं, कातलाना हमले हुए हैं और उन्होंने आज भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस हवाले से बात की है। लकी मरबत के मुंतखब जो मेम्बरान हैं उन्होंने बात की, अदनान वज़ीर ने ये कहा है और ये पुलिस का जो मामला है, पुलिस एहतजाज का, ये असम्बली फ्लोर पर उठाया है और उन्होंने सारी तफसील रख दी है कि जी लकी मरबत की जो पुलिस है या जो पुलिस एहलकार हैं वो चाहते हैं कि फ़ौज उनके इलाके से बाहर निकल जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन देखते हैं कि ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कंपनी के पास वक्त और ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। वक्त होता तो ऑप्शंस ढूंढे जा सकते थे, वक्त भी नहीं है, ऑप्शंस भी रन आउट हो रहे हैं। क्या करेंगे? और मारेंगे, और अगवा करेंगे, और गिरफ्तार करेंगे बंदों को, और तशद्दुद करेंगे। ऑफ कोर्स ये अनलिमिटेड ऑप्शन नहीं है। कितना अरसा और जारी रख सकते हैं आप मुझे बताएं। ये स्मॉल स्केल पे नहीं है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ कबायली इलाकों में करना है, या बलूचिस्तान क्योंकि रकबे के लिहाज से बड़ा है लेकिन आबादी बहुत कम है, तो एक आबादी के छोटे हिस्से पर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अब हो रहा है ये अक्रॉस पाकिस्तान हो रहा है, किसी को किसी जगह भी नहीं छोड़ा जा रहा। ये सस्टेनेबल नहीं है पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल रखना। जय हिंद दोस्तों। तो इस समय पाकिस्तान का पूरा मीडिया पाकिस्तान को ही पेलने में लगा हुआ है, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से तो पाकिस्तान तो बहुत पिछड़ रहा है। क्योंकि देखिए इनके PM आते हैं, भाषण देते हैं कि हम पड़ोसी से भी आगे निकल जाएंगे 1-2 साल में। मतलब कॉमन सेंस देखिए आप कि बंदा भीख मांग के देश को चला रहा है, कहीं से 1 पैसे की आने की उम्मीद नहीं है। वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि 1-2 साल में हम भारत को पीछे छोड़ देंगे। मतलब भारत अमेरिका, चीन जैसे देशों को पछाड़ रहा है इस समय, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहा है। तो सोचिए अब किस लेवल का ये चूरन बेचते हैं। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, थोड़ा इन्होंने दुनिया घूमी है, उन्हें पता है कि पैसे से देश चलता है और पैसे के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जुगाड़ करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। कुछ देश तो टूरिस्टों से चलते हैं, तो टूरिस्ट तो पाकिस्तान में जा ही नहीं सकते। कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो भी एक मॉल बना था, आपको पता हो तो कई 100 करोड़ 500 करोड़ के आसपास उसने खर्च किए थे, खुलते ही लूट लिया गया। तो पाकिस्तान में ये स्थिति है। तो इस हिसाब से तो फॉरेन कोई भी इन्वेस्टर हो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। इस तरह की घटनाएं होती हैं। वो देखते हैं कि पाकिस्तानी का ही मॉल लूट लिया तो हम जाएंगे तो हमें भी लूटना ही है, तो क्यों ऐसी जगह पैसा फंसाना। तो वहाँ से तो लोग निकल रहे हैं, पैसा जिन्होंने डाला हुआ है वो जैसे तैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई डालेगा तो है नहीं। तो इनके प्रधानमंत्री इस तरह के लेवल का मजाक करते हैं इनके साथ, तो पाकिस्तानियों को लग रहा है और दूसरे खतरे भी हैं। क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं भीतर ही भीतर, गृह युद्ध जैसे माहौल है। क्योंकि BLA हमला कर रहा है, BLA बड़े लेवल पे हमला कर रहा है। आप बताइए 100 फौजी एक झटके में मार देना, और पाकिस्तान को कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा। किस तो आप BLA को देख लीजिए, आप देख लीजिए TTP वहीं खड़ा हुआ है, इधर से बांग्लादेश ने पेलना शुरू कर ही दिया है। तो मतलब कई चारों तरफ से इन पर हमले भी हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, पैसा कहीं से मिल नहीं रहा, और इनके लीडर्स कह रहे हैं कि 1-2 साल में हम भारत को पछाड़ देंगे। मतलब भारत को, जिसका फॉरेन रिजर्व इनसे डबल है, जिनकी GDP से डबल हमारा फॉरेन रिजर्व है, और वो ये बातें कर रहे हैं। मतलब हमारी कहाँ 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और इनकी कहाँ 400 बिलियन की अर्थव्यवस्था। मतलब ज़मीन से आसमान का अंतर है। और वो कह रहा है 2 साल में हम, मतलब आप बताइए कि किसी बंदे के पास 100 रुपये हैं तो वो परसेंटेज में कमाएगा कि इस साल उसने 7% कमाए, 5% कमाए। 7-8% की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम इसे 1000 गुना कर देंगे। मतलब 100 रुपये को 1000 गुना। अब उसी तरह से ये अपनी अर्थव्यवस्था को जो 400 बिलियन की है उसे कई गुना करके भारत से आगे निकल जाएंगे। तो इस लेवल का मजाक करते हैं इन लोग अपने ही लोगों के साथ। तो पाकिस्तानी जो थोड़े बहुत समझदार हैं, जिनका दिमाग तेज है, मतलब जो चीज़ों को समझते हैं, उनको पता है कि ये असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप बताइए कि एक मॉल ओपन होता है और ओपन होते ही उसे लूट लिया जाता है, तो इससे दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि भाई पाकिस्तान में गलती से भी इन्वेस्ट मत करना। तो पाकिस्तान में कहीं से इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, खुद कुछ करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा।
कोई कब तक आपको पैसा देता रहेगा, एक सीमा होती है। बहुत दिया है पैसा दुनिया ने और सारा डकार के वहीं पहुंच जाता है, स्वाभाविक सी बात है। अमेरिका दे रहा है तो वो पश्चिमी देशों में ही पहुंचता है पैसा, तो इनको दे दिया, ये वहाँ पर जाकर महल बनाते हैं, तो बिजनेस करते हैं, तो इनका पैसा वहीं पहुँच जाता है घूम फिर के। पाकिस्तानियों को आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं आने वाले सालों में, क्योंकि पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो पता नहीं किस मूड में रहते हैं, बस बयानबाजी के अलावा वो कुछ करते नहीं, लूटने में ज़रूर एक्सपर्ट है। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मानसिकता है ना, वो पाकिस्तान को आगे कभी बढ़ने दे ही नहीं सकती। अगर आप मानसिकता को चेंज नहीं करोगे तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप कभी भी डेवलप कंट्री बन पाएंगे। और वैसे भी कुछ साल की देर हो रहा है, टीटीपी या वगैरह कोई भी तालिबान कब्ज़ा करता है पाकिस्तान पर, तो फिर पाकिस्तान और भी ज़्यादा पीछे चला जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के नाम पर कहीं से मिल भी जाता है, फिर तो एक पैसा भी ये कहीं से नहीं ले पाएंगे, और पाकिस्तान किसी के लिए अब इतना इम्पोर्टेंट रहा भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों के तो आने वाले समय में बहुत बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं।